राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं एक और नई कहानी। इस कहानी को सुनकर तो पहले मैं भी डर गया था, आज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। बबीता की शादी मानो घर वालों के लिए एक आफत ही बन चुकी थी। माँ बाप भी कविता के भूत प्रेत वाले शौक से तंग आ चुके थे। बबीता की चाह तो खत्म ही नहीं होती, कभी एक किताब तो कभी दूसरी। लोग लाइब्रेरी जाते हैं किताबों के लिए, लेकिन बबीता अक्सर कबाड़ी वाले के वहां पहुंच जाती। उसे पता था कि आज की नई पीढ़ी इन सब बातों पे कम रुचि रखती है, इसीलिए सभी अपने अपने घर की किताबें रद्दी समझकर बेच देते हैं। लाइब्रेरी में तो नहीं, कबाड़ी वाले के वहां पक्का मिल जाएगी। अपने कमरे में बबीता ने एक लाइब्रेरी बना रखी थी और उसी के साथ साथ एक संग्रहालय। हाँ, यही कहना ठीक होगा। प्लेन चिट, मोमबत्ती, भूतिया पोस्टर, ना जाने क्या क्या अजीबोगरीब चीजें वहां पर था। वहां का माहौल, दिन रात पढ़ना, फिल्म देखना, बस यही थी बबीता की जिंदगी। माँ सुचित्रा और बाबा उमेश की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती। बबीता की इन्हीं शौक की वजह से उससे किसी की नहीं बनती। रिश्ते ही आते मगर बबीता के विचार और शौक सुनकर भाग जाते। कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर वाले ही बनाती है। बस ऐसा ही कुछ हुआ। रायपुर के वन विभाग के विराट स्तोगी का रिश्ता बबीता से तय हुआ और शादी भी हो गई। दोनों की जोड़ी एकदम सही। जितना भूत प्रेत की बातें बबीता को, उतनी ही विराट को भी। विराट के लिए तो सरकारी नौकरी। काम से वापस आने के बाद विराट और बबीता साथ बैठकर कुछ ध्यान करता और नया करने की उत्साह करता। कभी कभी दोनों बैठकर प्लान चिट करते और आत्माओं को बुलाते। कुछ इसी तरह जीवन की गाड़ी चल रही थी। यूं ही दिन बीतते गए और ट्रांसफर के बाद बबीता अब गुजरात और राजस्थान पे बॉर्डर पे पोलो फॉरेस्ट आ गए। छोटा सा कॉटेज इन दोनों के लिए वहां जंगल शुरू होने के पास ही दे दी जाती है। यहाँ लोग जंगल में घूमने आया करते। यह जगह कुछ ज्यादा ही अच्छी थी क्योंकि यहाँ को हर दिन कुछ नए नए लोग आते रहते थे। यूं ही तो सब ठीक ठाक रहता था, मगर जैसे ही कोई परिवार वहां आता तो बबीता अपनी सूनी गोद खलन सी लगती। डॉक्टरों को भी दिखाया, शहर शहर घूमकर हकीमों को भी दिखाया, पर कुछ नहीं हुआ। विराट तो कितनी बार गोद लेने की बात करता, पर बबीता ही मना कर देती। उसे माँ बनने का वो एहसास चाहिए था। धीरे धीरे अपने बचपन से लगाव चाहिए था। दिन रात पूजा पाठ करने के बीत जाता, जाने कितने व्रत वगैरह किए, पर हमेशा से ही असफलता ही हाथ आती। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और 2 वर्ष बीत गए। अपने किताबों की दुनिया में तो वैसे ही दोनों खो जाया करते थे। यूं ही एक दिन बबीता के हाथ एक किताब आई, तंत्रों से भरी किताब। सम्मोहन, वशीकरण, भूत प्रेत, जाने क्या क्या उसमें पढ़ते थे। बबीता इच्छा शक्ति वाले पृष्ठ पर पहुंच गई। इच्छा शक्ति का मतलब अपने कार्य को तंत्र और विद्या सिद्ध से करना। कौतूहल ऐसा मचा कि दौड़ गई विराट के पास बताने के लिए। बबीता कहती है, विराट ये पढ़ो, देखो क्या लिखा है। विराट कहता है, हाँ मैंने ये पढ़ा है इच्छा शक्ति, मगर हमें क्या करना है इन सब बातों से। बबीता कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो। विराट कहता है, कहीं तुम्हारा इशारा इस पर तो नहीं। बबीता के पेट की तरफ उंगली दिखाते हुए। बबीता कहती है, हाँ वही तो कह रही हूं। विराट कहता है, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। ये सब पढ़ने के लिए ठीक है, पर खुद पर आजमाने के लिए नहीं। बबीता कहती है, अरे ये तो हर्ज ही क्या है विराट। विराट कहता है, बस कह दिया तो कह दिया, नहीं अब जाओ और जाकर सो जाओ। बबीता और विराट एक दूसरे से नाराज होकर सोने चले जाते हैं। बबीता उसी किताब के साथ लगी रहती है। 2 बज रहे थे। विराट की नींद खुलती है तो देखता है कि बबीता अभी भी किताब में लगी हुई थी। आंखें घूरते हुए विराट देखता है तो बबीता किताब रखकर सो जाती है। अगले दिन बबीता कहती है, क्या सोचा है तुमने उस बारे में? हर मुमकिन कोशिश तो कर चुके हैं हम, तुम क्यों न एक बार ये भी करके देख लें। विराट कहता है, फिर शुरू हो गई तुम। देखो मेरी भी इच्छा है कि हमारी संतान हो, मगर ऐसे कौन करता है। बबीता कहती है, कुछ नहीं सुनूंगी मैं, जब तक हाँ ना कहोगे पानी भी नहीं पीऊंगी। विराट नाराज होकर काम पर चला जाता है। विराट लौट कर आता है तो देखता है
कि बबीता जमीन पर गिरी पड़ी हुई होती है। झट से उसे उठाकर पलंग पर सुलाता है और पानी के छींटे उसके मुंह पर मारता है और उसे होश में लाता है। सुबह से कुछ न खाने पीने की वजह से बबीता की हालत ऐसी हो गई थी। बबीता को गिलास से पानी पिलाने चलता है तो बबीता इनकार कर देती है। थक कर विराट को उसकी बात को माननी ही पड़ती है। विराट के मान जाने पर बबीता खुशी से गिलास लेकर पानी पी लेती है और खुशी खुशी खाना भी खाती है। विराट कहता है, क्या करना होगा ये बताओ। बबीता कहती है, कुछ नहीं, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होता है, बस कुछ तंत्र के साथ करना होगा। सब कुछ अमावस की रात को होगा और हाँ, पूरे घर में रोशनी ना आने पाए। मुझे भी रोशनी में नहीं जाना है जब तक कि बच्चे के जन्म ना हो जाए। विराट को रोशनी वाली बात को कुछ अजीब सी लगती है। तंत्र साधना के अनुसार लिखी सारी सामग्री लेकर एक कमरे में लाकर दी जाती है। किताब में लिखे के अनुसार तंत्र से हासिल की हुई इच्छा का नकारात्मक परिणाम भी देगी। तंत्र से हासिल की हुई कुछ नकारात्मक परिणाम भी देगी। पर इस पृष्ठ को बबीता ने किताब से फाड़कर हटा दिया था। किताब की बाकी पन्नों को निकालकर अपने ही सामने रख देती है। विराट और बबीता दक्षिण की अलग अलग बगल में जाते। मोमबत्ती से एक एक गोलाकार बनाया जाता है और उसी के बीच में आग जलाकर मंत्रों के साथ कुछ आहुति भी देनी थी। आहुति के बाद सहवास, और यही प्रक्रिया अगले अमावस पर बबीता बहुत खुश थी। विराट भी बबीता की खुशी में खुश था। अमावस के कुछ दिन पहले एक दिन जंगल में एक जंगली जानवर को गिरफ्त में लेने के दौरान विराट की बुरी तरह से घायल हो जाता है। हाथ पेड़ों और झाड़ियों के बीच ऐसे फंस जाता है कि निकलने के दौरान पूरी तरह से खूना खून हो जाता है। शाम को घर लौटने पर बबीता ऐसी दशा देखकर घबरा जाती है। बबीता को सिर्फ अमावस वाले दिन की ही चिंता लगी हुई थी कि सब कुछ कैसे होगा, पर विराट उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। अगले अमावस पर फिर से वही क्रिया दोहराई जाती है। उसी आग में एक सेव रख दी जाती है जिसे बबीता को सहवास से पहले खाना था। आहुति के दौरान आग की तपिश से विराट के हाथ में लगी चोट फिर से घाव ताजा हो जाती है और उनमें से खून रिसने लगता है। आहुति तो घी की देनी ही थी, पर साथ में खून की भी हो गई थी। घी से तो नहीं, मगर खून की बूंदें पड़ते ही आग धधक उठी। ठंडी हो जाने पर सेव खाकर सहवास कर दोनों सो जाते हैं। एक सप्ताह बीतने पर बबीता को कुछ भीतर कुछ एहसास सा होता है। टेस्ट करने पर बबीता गर्भवती दिखती है। बबीता और विराट बहुत खुश होते हैं। किताब की लिखी हर बात को नियम पूर्वक रखती। अभी 1 माह ही हुए थे कि बबीता को अपने पेट के कुछ बाहर सा दिखने लगा। बबीता खुशी के मारे ये भूल गई थी कि ये सामान्य नहीं है। जब उसने विराट से कहा, बबीता ने कहा, विराट देखो, मेरा पेट कुछ बाहर सा है ना। विराट ने कहा, इतनी जल्दी? बबीता ने कहा, वैसे मैंने तुमको बताया नहीं, मगर किताब में लिखा था कि इस तंत्र की इच्छाएं अवधि से पहले पूर्ण हो जाती है। शायद इसी कारण बच्चा वक्त से पहले ही बड़ा हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ विराट ने कहा, डॉक्टर से मिलना ही होगा। बबीता कहती है, नहीं, ये सब कुछ हम दोनों को ही करना होगा। कोई डॉक्टर नहीं, किसी की मदद नहीं लेनी होगी, यही लिखा था। विराट कहता है, पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इतनी जल्दी इच्छा पूर्ण होना नामुमकिन है। दुष्ट परिणाम ना हो। बबीता कहती है, क्या होगा कहो तो? देख रही हूँ जब से माँ बनी हो तुम्हें तो कोई खुशी ही नहीं है। बड़े बदल से गए हो तुम। बबीता बच्चे के मुंह में विराट को कुछ भी कहती जाती। विराट चुपचाप सारी बातें सुनता जाता है। विराट अब घर तो घर, दफ्तर में भी परेशान सा रहने लगा था। उसके सहकर्मी दयाशंकर उससे बार बार पूछता, मगर विराट कुछ भी ना कहता। विराट भी कहना चाहता, मगर बबीता की बातें याद कर कर चुप हो जाता। ज्यों का त्यों दिन बीतते गए। बबीता का गर्व पूरी तरह से बढ़ता जाता। अब बबीता का गर्व लगभग 7वें महीने के जैसे हो चुका था। अब ज्यादा नाराज ही रहती थी। बबीता और विराट बात कर रहे थे। बबीता कहती है, क्या नाम सोच रहे हो विराट? विराट कहता है,
पहले हो जाने दो, बबीता कहती है। अब भी तुमको शक है? विराट, नहीं नहीं, बबीता कहती है गुस्से से। दिख रहा है मुझे, आज तक कभी भी एक बार भी मेरे पेट पे हाथ रखकर छूकर तुमने कभी देखा है? विराट कहता है सॉरी बबीता, और विराट और अपने संभालते हुए बबीता के साथ अच्छी बातें करता है और अपना हाथ बबीता के पेट पर रखता है। उसे भी एहसास होता है कि कुछ अंदर चल फिर रहा है। विराट कहता है अरे इतनी हलचल कैसे रहती है दिन भर? बबीता कहती है अरे इन्हीं दिनों के लिए तो तरस रही थी। विराट कहता है अच्छा बबीता, आज इतने दिन हो गए, तुम्हें बाहर जाने का जी नहीं करता? बबीता कहती है नहीं, क्यों बाहर जाऊं? बात को आगे बढ़ाने के बजाय चुप हो जाना मुनासिब समझा। अपने हाथ को बबीता के पेट से हटाते वक्त उसे ऐसे लगा कि जैसे उसके पेट के भीतर से ही कोई खींच रहा हो। विराट ने झटके से हाथ हटाया, पर नजर अब भी विराट को पेट पर ही थी। हाथ हटाने पर उसे छोटे छोटे हाथों की उभरी हुई आकृति पेट पर दिखी। विराट बहुत ही ज्यादा परेशान था कि अभी 2 महीने हुए थे और बबीता 7 महीने की जैसी गर्भवती लग रही थी। आखिर उसके पेट में ऐसा क्या था? ये सभी रहस्य जानने के लिए अगले भाग में मिलते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।